एक जंगल था जिसमें सभी पंछी आनंद पूर्वक रहता था। लेकिन दुख की बात यह है कि जंगल में चिड़िया अपने अंडे देती और उसी दिन जंगल में तेज तूफान आ जाता। पंछी घबरा जाते हैं। तूफान काफी तेज होता जा रहा है और उसी तूफान में चिड़िया का अंडा नीचे गिरने पर फूट जाता है। पता नहीं मैं कौन सा तकदीर लेकर जन्म ली हूँ। लगता है मेरे भाग में बच्चे है ही नहीं। चिड़िया रोने लगती है और उदास हो जाती है और मन ही मन सोचती है, काश मेरे भी बच्चे होते। चिड़िया रात भर सोचती रहती है। फिर कल सुबह हो जाता है और चिड़िया अपने घर से कहीं दूर घूमने को लिए निकल जाता है। देखता हूँ कि जंगल में कहीं नदी है तो आज स्नान करूंगी। चिड़िया को अचानक एक नदी दिखाई पड़ती है। अरे अरे, वो रहा नदी, जाता हूँ स्नान कर लूंगी। चिड़िया जब नदी किनारे पहुंचती है तो उसे एक अंडा पर नजर पड़ता है। अरे वो अंडा है, पता नहीं किसका होगा। बेचारी पंछी रो रही होगी। मैं आज शाम तक यहीं नदी किनारे इंतजार करता हूँ, शायद कोई आ जाए अंडा खोजते खोजते। चिड़िया शाम तक इंतजार करती है लेकिन वहां पर एक भी पंछी नहीं आती है। लगता है अब कोई नहीं आएगा। भगवान ने मुझे यह अंडा दिया है, अब तो मुझे जीने का सहारा भी मिल गया है। फिर चिड़िया अंडे को लेकर अपने घर आती है, लेकिन बगल में ही एक घर था जो गोरी का था। वो चिड़िया को अंडे लेकर आती हुई देख लेती है। अरे चिड़िया तो चोर निकली, इसका अंडा फूटा तो दूसरे का अंडा चुरा लाई। अब जाता हूँ तोते को कहने। गोरी तोते के पास जाती है। तोता तोता, तुम जानते हो? क्या मैं नहीं जानता हूँ, बताओगी तो ही न मैं जानूंगा। चिड़िया ने एक अंडा चुरा के लाई है और उसे खूब देखभाल कर रही है। नहीं चिड़िया, ऐसा नहीं कर सकती है, वे ईमानदार है, वे ऐसा नहीं कर सकती है। मुझे बिल्कुल भरोसा है चिड़िया पे। ठीक तोता, हम भी देखते हैं कि उस अंडे से किसका बच्चा निकलता है। इधर चिड़िया खुश थी, उसे जीने के भी रास्ता मिल चुका था। वे अपने से ज्यादा अंडे को देखभाल करती थी। समय बीतने के बाद उस अंडे से एक बुलबुल का बच्चा निकलता है। अच्छा, वाह, हे भगवान, मेरे सपना आज पूरा हो गया। मेरी आंखें कब से बच्चे के प्यार के लिए तरस गया था। चिड़िया बच्चे को लालन पालन अच्छे से करती है और खूब खुश रहती है। यह सब गोरी को देख न गया और वह कहती है, जरा देखो इस चोरनी को, दूसरे के बच्चे को कैसे अपना बच्चा कहती है। शर्म भी नहीं लग रहा है इसे। यह तो एकदम बुलबुल के बच्चे जैसा लगता है। चिड़िया बच्चे को लालन पालन अच्छे से करती है और खूब खुश रहती है। यह सब गोरी को देख न गया और वह कहती है, बुलबुल तुम्हारा भी अंडा तूफान में भुला गया था ना? वे चिड़िया के पास है, अब तो उसे अंडे से बच्चा भी निकल गया है, एकदम तुम्हारा जैसा। अच्छा हुआ गोरी, तुम ये सब बात मुझे बता दी। चलो हम चलते हैं अपने बच्चे लाने।
इतना कहकर बुलबुल गोरी साथ में चलती है चिड़िया के घर। इधर चिड़िया बच्चे के साथ खेल रही थी। तभी अचानक बुलबुल गोरी आती है। चिड़िया, बहुत हुआ, अब तुम्हारा सब सच खुल चुका है। तुम तो एक नंबर का चोर हो। क्या सच? गोरी, कौन सा सच? वही सच जो तुम छिपा रही हो, और तुम चोरी भी करती हो और साथ में सीना जोड़ी भी। हाँ हाँ चिड़िया, तुम मेरे अंडे तूफान में चुरा के ले आई और उसे अपना अंडा कहती हो। देखिए, मैं अंडा नहीं चुराया था, वे मुझे नदी किनारे मिला था। जब तुम्हें मिला था तब तुम किसी चिड़िया को बताई? बोलो, ये गलती तुम्हारा है या नहीं? बुलबुल, बात क्या कर रही हो? अपना बच्चा लेके चलो यहाँ से। मम्मा मम्मा, ये आंटी कैसी बात कर रही है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। आप ही हमारे मम्मा हो। नहीं बेटा, वे आंटी आपको कहीं नहीं ले जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। आप चिड़िया, तुम इतनी बेशर्म हो, दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा कहती हो, शर्म नहीं आ रहा? बुलबुल, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं बच्चे के बिना मर जाऊंगी। मैं बहुत दिन इंतजार किया है अंडे से बच्चे का बाहर निकलने का। मैं जी नहीं पाऊंगी बिना बच्चे के, यही मेरा एक सहारा है। तभी वहां तोता आ जाता है। अरे चिड़िया बहन, क्या है ये सब? तोता भैया, देखो ना, यह सब मुझे मेरे बच्चे से दूर करना चाहता है। समझाइए ना इसे, ये सब क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़े हैं? गोरी, तुम क्यों परेशान करती हो? देखो बुलबुल, अब चिड़िया के तरफ से तोता भी बोलने लगा। लगता है कि अब सब बेईमानी पे उतर गए हैं। गोरी, तोता भी चोर है, तब तो एक चोर दूसरे चोर को साथ दे रहा है। तोता भैया, आप लड़ क्यों रहे हैं? हम बुलबुल का अंडा चोरी नहीं किए थे, मुझे यह अंडा नदी किनारे मिला था, तब से इस अंडे को लालन पालन किया हूँ, और अब बच्चा इन्हें दे दूं। बुलबुल, तुम तो कह रही थी कि चिड़िया ने अंडा चोरी की है। ठीक है तोता, अब क्या होगा तुम सब बताओ। क्या होगी? चलो बच्चे को लेकर कौन रोकेगा, हम देखते हैं। ठीक है, झगड़ा करने से निदान नहीं होगा। चिड़िया बहन, तुम बुलबुल का बच्चा उसे दे दो। नहीं तोता भैया, मैं मर जाऊंगी इस बच्चे के बिना। नहीं नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं नहीं दे पाऊंगी अपने बच्चे को किसी को। यही मेरा एक सहारा है इस दुनिया में। नहीं दे पाऊंगी भैया, नहीं दे पाऊंगी भैया। जिद मत करो चिड़िया बहन, बात समझो, बुलबुल का बच्चा वापस कर दो। चिड़िया रोते रोते बच्चे को बुलबुल के पास भेज देती है और रोने लगती है। रो मत चिड़िया, हिम्मत मत हारो, तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरा करेगा। अब हंस दो चिड़िया, एक बच्चे को उसे माँ से मिलाया है, तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। ठीक है बुलबुल, अब हम सब चलते हैं।